प्रोफेसर आबी सिंह, कांग्रेस कैसे देखती है? जी जी एक्चुअली ऐसा है कि इसको दलित आंदोलन को हम दो पार्ट में समझना चाहते हैं। मान्यवर साहब ने एक बहुत बड़ा कैडर खड़ा किया था। उस कैडर में लाखों की संख्या में समर्पित लोग थे और उन्होंने, मान्यवर साहब ने कोई संपत्ति, निजी संपत्ति नहीं बनाई, तो उनके समर्थकों ने भी कोई निजी संपत्ति नहीं बनाई। बड़े पैमाने पे वो संख्या लाखों में थी, वो कैडर तैयार हुआ। और वह जो कैडर जो बाद में मान्यवर साहब के जाने के बाद जो जन आंदोलन था, वो बहन जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं धन आंदोलन में बदला है। और आकाश आनंद को एकदम क्लियर कट जो है वो रास्ता क्लियर करने के लिए ही जो है मान्यवर साहब के बनाए हुए सारे कैडराइज लोगों को निकाला गया, ताकि वो फाउंडर मेंबर जो थे वो फाउंडर मेंबर कोई आपत्ति न कर पाए। इससे पूरे दलित आंदोलन का नाश हो जाएगा। लेकिन 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 एक सबसे बड़ी बात है ना सर, ये तो आपकी कतार में खड़े हो गए। कांग्रेस पर भी तो परिवारवाद का आरोप लगता है, फिर नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, तो ये तो आपकी लिस्ट में खड़े हो गए, कतार में ही तो खड़े हुए हैं। आपको तो वेलकम करना चाहिए कि आइए भाई, आप तो हमारी कतार में आ गए। नहीं, ऐसा है साहब, देखिए आज के चीजें एक्चुअली बदलती रहती हैं। आज के परिवेश में देखिए दलित वोटर इतना जागरूक हो गया है, वो हर चीज का मूल्यांकन करता है। पहले जैसे स्थिति नहीं रही, अब से लेकर के पता नहीं कितना पानी बह चुका है और इतना जागरूकता आ गई है, इतना राजनीतिक चेतना आ गई है कि अब वो किसी के पीछे नहीं जाएगा। वह जो है अपने अधिकार की बात करेगा, वह अपने मिशन की बात करेगा। कांशीराम की आइडियोलॉजी से हट करके कोई भी दलित राजनीति सफल नहीं हो पाएगी, आपको मैं बता रहा हूं कि ठीक। चलिए मैं लौटूंगा। लालजी प्रसाद जी भी हैं, दलित चिंतक हैं हमारे साथ, दलित चिंतक हैं, वो बताएंगे। सर आप कैसे देखते हैं लालजी प्रसाद निर्मल जी, मायावती का ये फैसला फायदेमंद, या फिर आप कहेंगे कि नहीं ये तो परिवारवाद की तरफ जा रहा है ये रास्ता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मायावती जी समाजवादी पार्टी के परिवार की तरह अपना एक नया परिवारवाद कायम कर लिया है, परिवारवाद का शिकार हो चुकी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपने परिवार को राजनीति में तरजीह नहीं दी। कांशीराम जी ने अपने परिवार को कभी तरजीह नहीं दी। लेकिन मायावती का जो अंबेडकरी मिशन से भटकाव हुआ, उससे दलित उनसे विमुख हुआ, और अब जो निर्णय लिया है उससे और ये हाशिए पर आ जाएंगी, क्योंकि इनका आशय आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाना, अपनी जो टिकट बेच करके और अन्य प्रसाधनों से, संसाधनों से जो उन्होंने दौलत इकट्ठा की है, यह उस उत्तराधिकारी को प्रदर्शित करता है। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि दलितों में बड़ी राजनीतिक चेतना आ चुकी है, दलित इन दावों को खूब अच्छी तरह से समझता है। अब मायावती का जमाना गुजर गया और मायावती और इसी निर्णय के साथ हाशिए पर आ जाएंगी और राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगी। लेकिन लालजी साहब देखिए, आकाश आनंद युवा हैं, नई सोच होगी, लोगों की नब्ज जानेंगे। हो सकता है देखिए मायावती इतने एक्टिव नहीं होती हैं, और हो सकता है कि आकाश आनंद का बदला हुआ रूप दिखे, जो कहीं ना कहीं दलित वोटरों में एक 65 जमाने में मजबूती मिले, क्योंकि अब तक तो यही था कि वो काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको उत्तराधिकारी बनाया तो अब उस हैसियत से काम करेंगे। तो हो सकता है कि वो दलित लोगों की जो मायावती ने गलतियां की, या मायावती बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती है, बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं से इतना मिलती नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं करती हैं, हो सकता है कि इससे आगे वो निकल कर, तो हो सकता है कि आकाश आनंद को सफलता मिले। आकाश आनंद ही क्यों, मायावती का भतीजा, लाखों लाख दलित हैं जो मिशन से जुड़े हुए थे, जिसको मायावती ने उखाड़ फेंका। आज भी इस देश में अगर अंबेडकरी मिशन को चलाना है, मानवर कांशीराम जी के मिशन को चलाना है, तो तमाम चेहरे हैं, तमाम युवा चेहरे हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं, तमाम चेतनायुक्त लोग हैं। उनको आगे लाना चाहिए था मायावती को, अपने भतीजे को ही क्यों लाया? ये तो जैसे कांग्रेस में परिवारवाद है, जैसे समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, वैसे उन्होंने बसपा में भी परिवारवाद ला दिया। और जो अंबेडकर का मिशन था, जो माननीय कांशीराम जी का मिशन था,
उसको किनारे कर दिया, धराशायी कर दिया, तो अब मायावती पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगी राजनीति में, और जो इनके वोटों में जो मत प्रतिशत में जो गिरावट आई है, अब वह पूरी तरह से समाप्त होंगी। ठीक है विजय उपाध्याय जी, एक बड़ी बात है क्योंकि सभी जो मेहमान हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, ठीक है, पर आऊंगा मैं प्रोफेसर आरबी सिंह साहब, तमाम लोग जो मेहमान हैं वो सभी बात यही कह रहे हैं कि देखिए ये परिवारवाद का, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अब मायावती एक युवा चेहरे को सामने ला रही हैं, एक युवा चेहरा आएगा, वो काम करेगा, उसके सिद्धांत अलग होंगे, उसके काम करने का तरीका अलग होगा, आप उसे क्या उस नजरिए से नहीं देखते हैं विजय उपाध्याय जी? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उसी नजरिए से देखने की जरूरत है। तो हम देख रहे हैं कि 2017 से वो मंच शेयर कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी में सक्रिय हैं, उनको पहले सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। पहले तो उत्तराधिकारी बनने के पहले राजकुमार के कामों को, योग्यता को देखेंगे ना कि 5 साल में उन्होंने अचीव क्या किया, सिवाय बुआ के साथ रहने के और तो कहीं उनकी विजिबिलिटी हुई नहीं। किसी मुद्दे पे ट्विटर पे कुछ उन्होंने कह दिया हो तो वो रिपीटेडली वही बात होती थी, जो बुआ जी कहती थी वही उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो उसमें नयापन तो कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं उनमें योग्यता हो सकती है, तो हो, अभी तो नहीं दिखी 5 साल, तो अब संभावना कि अचानक किसी में योग्यता आ जाएगी किसी अलौकिक ताकत के जरिए, वो भी संभव नहीं दिखता, क्योंकि अगर आप में योग्यता है तो वो तुरंत दिखाई देती है। आपने राजनीति में कदम रखा तो बसपा के भीतर ऑर्गेनाइजेशन हो, मोबिलाइजेशन हो और स्ट्रेंथन करनी हो, तो कहीं तो वो दिखाई दे। 5 साल तो विजय उपाध्याय जी, जो हालांकि बहुत सारे जो टॉप लीडर हैं मायावती के साथ, अब देखिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो जुड़े रहे लेकिन अब वो नजर नहीं आते हैं, कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं, क्या उनके अंदर एक मैसेज गलत गया होगा, उनका मनोबल टूटेगा कि हम इतने दिन से बीएसपी से जुड़े रहे हैं? और जो वोटर है, हालांकि देखिए स्थिति अभी वाकई में यूपी में तो बहुत अच्छी भी नहीं है, आपने देखा पिछली बार एक विधानसभा सीट जीते, चलिए गठबंधन में 10 लोकसभा सीट जीत गए लोग, लेकिन क्या मनोबल पर नेताओं का, जो बीएसपी के नेता कार्यकर्ता, उनके मनोबल पर असर गया होगा, पड़ेगा उसका? नहीं, जो लोग बीएसपी के साथ हैं अभी, उनके मनोबल पे असर नहीं होगा, हम भी मानते हैं वो खुश होंगे। लेकिन इस डिबेट में 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, एक जुगल किशोर जी बैठे हैं, दूसरे निर्मल जी बैठे हैं। ये लोग, इन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी काशीराम जी के सपने के लिए, और इन्हें पार्टी से अलग होना पड़ा। तो जब ये कोई प्रक्रिया आज से शुरू नहीं हुई, ये प्रक्रिया पिछले 20 साल से चल रही है कि बसपा में जिन लोगों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल संघर्ष में गुजार दिए, ठीक है, पार्टी ने उन्हें दिया भी, पद दिए, लेकिन उनकी जो योग्यता थी, जिस वजह से वो उनको पद दिया गया, वो गिफ्ट में तो किया नहीं गया था। उन्होंने अपनी योग्यता और संघर्ष के बलबूते पार्टी में जो कंट्रीब्यूट किया, उसका एक रिटर्न उनको मिला, लेकिन वो रह नहीं पाए वहां पे। आखिर वो कौन सी वजह थी कि पिछले 20-25 सालों से बीएसपी में तमाम बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे निकल आए। कांग्रेस में आप देखिए, अभी जो पहले अध्यक्ष थे वो बसपा से थे, उनके जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे ज्यादातर बसपा से थे। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कुछ चेहरे ऐसे जो चले गए, जिसमें हमारे साथ भी कुछ चेहरे जुड़े हुए हैं। मैं आप जुगल किशोर जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रोफेसर आरबी सिंह, बौद्ध नेता कांग्रेस, राहुल भारती अध्यक्ष एसटी-एससी प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी, लालजी प्रसाद निर्मल दलित चिंतक, विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। जुगल किशोर साहब, अभी देखिए चर्चा की बड़ी बात हो रही थी और चर्चा में हम कर रहे थे, आप लोग देखिए जुगल साहब लंबे वक्त तक रहे, आप जुगल जी आपको आवाज मिल पा रही मेरी? चलिए, जुगल जी अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रोफेसर आरबी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जुगल जी आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर आरबी सिंह साहब कुछ कह रहे थे आप? जी मैं ये बता रहा हूं साहब कि देखिए, बहन जी ने करीब हर मीटिंग में, जैसे जुगल किशोर साहब ने बताया है, हमें याद है कि रमाबाई स्टेडियम में 20 लाख की भीड़ में बहन जी ने कहा था, जब बहुत दबाव पड़ने लगा मान्यवर साहब के मरने के बाद कि बहन जी अपना उत्तराधिकारी घोषित करिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो दलित समाज से होगा, मुझसे 20 साल उम्र में छोटा होगा और मेरे परिवार का नहीं होगा और शादीशुदा नहीं होगा, और उसका नाम मैं लिफाफे में रख करके सील करके और पार्टी कार्यालय में रख दी हूं, जो समय रहने के बाद खोल दिया जाएगा। लेकिन ये उस समय आकाश आनंद कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, और ये करीब 15 साल तक जो है दलित समाज को, बहुजन समाज को बहन जी ने धोखे में रखा।
कि और इस दौरान जो है जितने भी कैडराइज नेता मान्यवर साहब ने पैदा किया था, जिनको संगठन बनाने आता है, जिनको बहुजन समाज की समझ थी, जिन्होंने कैडर लिया था, वह उन कैडराइज नेताओं को किसी न किसी बहाने से और दलित नेतृत्व कहीं पैर न जमा ले, इस पे भी बहन जी बहुत दिमाग रखती थी। क्योंकि जितने मंडल, जुगल किशोर साहब जानते हैं कि प्रभारी जितने भी मंडलों के होते थे उनको 1 साल के बाद 2 साल के बाद हटा दिया जाता था वहां से, फिर आखिरी में उनको भेज दिया जाता था वहां पे जहां तेलंगाना में, केरला में, कर्नाटका में, कि इनको, इन नेताओं को अंग्रेजी आती नहीं थी और वहां हिंदी बोली नहीं जाती थी। इसलिए बहन जी ने बड़ी बारीकी से ध्यान रखा कि ये नेता कहीं पैर न जमाने पाए और ये सीधे सीधे आकाश आनंद को रास्ता क्लियर करने के लिए ये एक बहुत बड़ी बात कही है प्रोफेसर साहब ने, एक बहुत बड़ी बात। जुगल किशोर साहब, यही मैं जानना चाहूंगा, क्या बहन जी ने अपने समक्ष किसी को नहीं खड़े होने दिया इसीलिए कि भविष्य में आकाश आनंद को चुनना था, कि अपने परिवार का कोई ना कोई सदस्य उनको चुनना था? क्योंकि उनके समक्ष कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा हो पाया बीएसपी के। बहुत सारे नेता छोड़कर चले गए, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अब हाशिए में है बीएसपी पे। जी चलिए जुगल जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मिल रही। आपसे ही सवाल था सर। जी सवाल करें। सवाल ये था, क्या मायावती ने अपने समक्ष किसी को खड़े नहीं होने दिया पार्टी में? ये पहले से ही तय था कि उनके परिवार का सदस्य उत्तराधिकारी होगा, ये आकाश आनंद का रास्ता साफ किया जाएगा, इसीलिए कि कोई समक्ष खड़ा नहीं हो पाया आज तक बीएसपी में? बिल्कुल ये अपनी पूरी प्लानिंग, पूर्व से प्लानिंग इनकी थी। चूंकि दौलत का साम्राज्य भी तो है, ये दौलत का साम्राज्य किसे दे दें? किसी धनी कार्यकर्ता को थोड़ी दे सकती हो, तो अपने परिवार को ही दे सकती थी साम्राज्य। इसलिए इतनी दौलत बना ली। जो काशीराम साहब सोचते थे वो नहीं किया इन्होंने, बाबा साहब जो सोचते थे वो नहीं किया। उनकी सोच के विपरीत इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य, दौलत का साम्राज्य खड़ा किया, जिसकी वजह से अपने परिवार को इन्हें अपना वारिस घोषित करना पड़ा। और हेलो जी सुन पा रहे हैं जुगल जी, आप रखते रहिए अपनी बात। तो इसलिए क्योंकि उनका साम्राज्य जो है वो किसी गैर आदमी को ना मिलने पाए, इसलिए अपने आदमी को ही उन्होंने अपने परिवार के लोगों को अपना चुनना पड़ा, उनका वारिस अपना। और दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग थे उस समय जो बहुजन मूवमेंट के संघर्ष साथी काशीराम साहब के थे, जिन्होंने संस्थापक ने जो पार्टी जब बनाई थी तब के वो लोग थे, उनको सबको किनारे करती चली गई। वो जानती थी कि ये जो साम्राज्य खड़ा किया है, इसका ये कहीं कोई वारिस न होने पाए, ये कोई मजबूत दावा न घोषित करने पाए, इसलिए किसी को राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक कंप्यूटर चलाने वाला मनोज, इनका घर में वो टाइपराइटर जो है, ये क्या नाम, मेवालाल, ऐसे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कोई भी किसी भी अच्छे वर्कर को इन्होंने पदाधिकारी अच्छे नहीं बना रखा है, इसलिए कि कहीं कोई मजबूत दावेदार न बन जाए।